राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? अपने रेलवे से संबंधित एक रूल से संबंधित अपने कांस्टेबल और एसआई के जो रूल्स हैं क्या रहेंगे, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया रहेगी, उसके ऊपर अपने एक विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें कुल पद कितने हैं, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, इससे संबंधित है। और ये कांस्टेबल और एसआई से संबंधित अपने विज्ञापन जारी माना गया है ना। किससे माना गया है? रूल रेगुलेशन से संबंधित माना गया है। इसमें भारत सरकार जो रेलवे मंत्रालय बोर्ड है, इसके द्वारा प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमीशन आरपीएफ ऑल जोन रेलवे से संबंधित इंक्लूड कोलकाता मेट्रो, आरपीएस, एसएफ और कोरल पीयू, इनसे संबंधित ध्यान रखना क्या एसआई और जो कांस्टेबल की भर्ती ली जाएगी उनके अंदर क्या नियमावली रहेगी, उससे संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है। और अपने यहां पर ध्यान रखना कि ये रेलवे बोर्ड से संबंधित जो है वो दिया गया है ना। तो इसके अंदर ये अपने जारी कब किया गया है, ये भी 2024 से संबंधित, न्यू दिल्ली से संबंधित अपने रहता है। रिक्वायरमेंट दी गई है। इसमें अपने जो मेन जो बात है उससे संबंधित अपने बात करेंगे। एक तो इसमें सब इंस्पेक्टर की दी गई है भर्ती और एक अपने कांस्टेबल से संबंधित अपने रिक्वायरमेंट दी गई है। और ये अपने ध्यान रखना कि इससे नोडल जो दिए गए हैं ना, इसमें योग्यता क्या रखी गई है। ठीक है। योग्यता जो है इसमें अपने योग्यता की अगर बात करें तो एसआई जो है, एसआई के लिए रेलवे के अंदर जो योग्यता रखी गई है, यह ध्यान रखना स्नातक रखी गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन रखी गई है, स्नातन रखी गई है, स्नातक रखी गई है, ग्रेजुएशन को इसमें रखा गया है। और जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए जो रखी गई है योग्यता, वो 10th पास रखी गई है। तो 10th पास के लिए ध्यान रखना कि बहुत बड़ी अपने कह सकते हैं एक उपलब्धि, अपने कह सकते हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। या वो ध्यान रखना कि इस भर्ती में बढ़िया तरीके से अगर तैयारी करें तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, तसल्ली से अगर तैयारी करें तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम आयु 20 साल और मैक्सिमम कितनी है, 25 है। और कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी है, 25 है। तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल के मध्य होना चाहिए और एसआई के लिए 20 से ध्यान रखना 25 साल के मध्य। ये तो ध्यान रखना आयु सीमा इनमें दी गई है और योग्यता इनसे संबंधित दी गई है। ठीक है। तो आवेदन करने से संबंधित पहली बात तो ये कंडीशनल है अपनी। ठीक है। इसके अलावा छूट भी दी गई है। एससी एसटी ओबीसी है, जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है, उनको भी छूट दी गई है। 5 साल की है, किसी को 3 साल की है वो। और उनके पास ये जनरल का होना चाहिए। अगर कोई राजस्थान से है, राजस्थान के पास, उसे के पास एससी एसटी का या ओबीसी का अगर प्रमाण पत्र है और वो अगर सेंटर का नहीं है तो मान्य नहीं होगा, फिर जनरल में ही जाओगे, ये ध्यान रखना। अगर अपने बात करें तो इसमें अपने क्या रहता है, फिजिकल जो है, फिजिकल क्या रहेगा, तो अगर जनरल और ओबीसी के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना क्या रहेगी, बिना फुलाए और फुलाकर ध्यान रखना 85 सेंटीमीटर रहेगी। इसी प्रकार से एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और जो अपने सीना फुलाने से संबंधित है, मेल के अंदर एससी एसटी में 76.2 और फुलाकर ध्यान रखना 81.2। और इसके अलावा ध्यान रखना कि जो गोरखा है, मराठा है, डोगरा है, इनसे संबंधित कुछ विशेष छूट होती है। इनमें 163 सेंटीमीटर इनसे हाइट मांगी गई है पुरुष में और महिला के अंदर 155 है। और इनसे ध्यान रखना जो सीना मांगा गया है वो जनरल और ओबीसी के बराबर ही मांगा गया, 80 और 85 से संबंधित इनसे मांगा गया है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि अपने इसके अंदर जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, तो पेपर जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसमें अपने को जो टाइम मिलेगा, चाहे वो एसआई का हो चाहे वो कांस्टेबल से संबंधित, तो 90 मिनट का अपने को टाइम दिया जाएगा जो आप जिसके लिए आवेदन करते हो। ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, चाहे एसआई का दे रहे हो चाहे कांस्टेबल का दे रहे हो, 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के अंदर ध्यान रखना कि जीके एंड जीएस आता है। ठीक है। जीके एंड जीएस में ध्यान रखना कि जीके और जीएस, जनरल साइंस और जनरल अपने जीके जो है वो आएंगे, उनसे संबंधित 50-50 क्वेश्चन है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो। और अपने अर्थमेटिक गणित के लिए कहा गया, अंक गणित जो है, गणित से संबंधित 35 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कांस्टेबल है चाहे वो एसआई है। और
रीजनिंग से संबंधित भी 35-35 क्वेश्चन रहेंगे। तो अपने देखो कि एसआई जो है उसके लिए भी अपने मैथ का जो रेशो है उसमें 35 है, रीजनिंग का रेशो है उसमें 35 है, और जीके एंड जीएस के लिए जो है, जीके एंड जीएस जो है ये ध्यान रखना 50 है। देखो सिलेक्शन का जो आधार बनेगा वो जीके एंड जीएस बनेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सभी लीड करेंगे, बराबर चलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है सभी। और यही ध्यान रखना कि एसआई के लिए, और यही अपने किसके लिए, कांस्टेबल के लिए है। तो कांस्टेबल के लिए भी ध्यान रखना यही रहेगा नियम। और अगर अपने आगे इसके अंदर बात करें तो ये अपने सिलेबस दे रखा है, जनरल जीके से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपने साइंस, ये देखो जनरल साइंस दे रखी है, जियोग्राफी है, इंडियन कल्चर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटिकल वगैरह इससे है, और अर्थमेटिक से संबंधित इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं टॉपिकों को अपने पढ़ना है और कोई फालतू चीज नहीं पढ़नी अपने को। इन्होंने ध्यान रखना कि रीजनिंग से संबंधित भी टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं पर अपने को चर्चा करनी है, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा आपका, सीबीटी एग्जाम होगा, और ये एग्जाम किसको दिया जा रहा है, आरआरबी को दिया जा रहा है, जो रेलवे के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, अगर अपने बात करें तो इसके अंदर अपने जो फिजिकल है उसके अंदर दौड़ भी है, सीना वगैरह जो मापन वगैरह किया जाएगा, उसके बाद में दौड़ भी है अपने, तो सीना मापन वगैरह है ना, उससे पहले दौड़ है ये। ठीक, तो यहां पर 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ रहेगी सब इंस्पेक्टर के लिए, और 800 मीटर की दौड़ रहती है, एक इसमें लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप वगैरह ये है। तो ये ध्यान रखना कांस्टेबल और अपने एसआई के लिए दे रखा है, और ये अपने फिजिकल जो है उसी के अंदर माना जाएगा, है ना। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो इसके अंदर अपने और क्या क्या चीजें इन्होंने दे रखी है, या अपने देखें तो मैक्सिमम एसआई के लिए इन्होंने टोटल 120 नंबर जो है उसमें से अपने को जनरल ओबीसी जो है उन्हें तो 42 नंबर लेने होंगे, और एससी एसटी को ध्यान रखना 36 नंबर लेंगे। ये मिनिमम पास मार्किंग अपने को लेनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना इसमें दे रखा है, ये मिनिमम पास मार्किंग लेनी ही पड़ेगी, ये इससे संबंधित है। इसके अलावा कांस्टेबल के अंदर सेम कंडीशन है, 120 नंबर का है। जनरल ओबीसी को ध्यान रखना कि 42 नंबर लेने पड़ेंगे, और एससी एसटी को यहां पर 36 नंबर लेने ही पड़ेंगे। तो ये मिनिमम ध्यान रखना कि पास मार्किंग तो करनी ही पड़ेगी, उसी के बाद आगे की प्रोसेस होगी, अन्यथा प्रोसेस नहीं रहती है ना। हाँ, तो ये तो अपने को करना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर अपने बात करें भी इसमें मेन अगर अपने बात करें तो एक तो अपने एसआई के लिए इसमें, और एसआई के लिए अपने जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 250 पोस्ट है इसमें एसआई के लिए। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए जो पद है इसके अंदर ये लगभग कितने पद है, 2000 पद हैं, 2000 इसमें पोस्ट है। ठीक है, इनके लिए अगर अपने बात करें योग्यता, तो योग्यता इसके अंदर क्या रहती है, तो एसआई के लिए तो ग्रेजुएशन का लिए कहा है, और कांस्टेबल के लिए इन्होंने 10th पास के लिए कहा है साहब। अब इसमें अपने सिलेबस क्या रहेगा, तो मैथ अपने इसमें क्या रहेगी, एक तो मैथ रहेगी, एक रीजनिंग रहेगा, एक जीके एंड जीएस रहेगा। मैथ में 35 क्वेश्चन है, इसमें भी फिर 35 है, रीजनिंग में यहां पर 35, तो यहीं पर भी 35, यहां पर 50, तो यहां पर भी 50। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो ध्यान रखना कि 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 क्वेश्चन 120 मार्क के, और 90 मिनट के अंदर अपने को ऑनलाइन पेपर होगा। ये क्या रहेगा, ऑनलाइन पेपर रहेगा। ठीक है, कौन सा, एसआई और कांस्टेबल से संबंधित सिलेबस इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज अपने को दे रखा है। अब ये रूल्स अपने को दे दिए गए, इस प्रकार से नियम वगैरह बनाकर दे दिए गए, और बहुत जल्द आवेदन ध्यान रखना कि प्रारंभ होंगे। किससे संबंधित, अपने इनसे रेलवे से संबंधित। शानदार भर्ती है रेलवे के अंदर, हालांकि अपने कहें तो पद 2000 बहुत कम है, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए कांस्टेबल के अंदर, और एसआई में भी ध्यान रखना पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारी तो यही है भी, हाँ यहाँ पर 2000 पूरे भारत में नाम मात्र हम मान सकते हैं अपने, यही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है ये पद। यहां पर कम से कम कांस्टेबल के लिए 2018 के अंदर अपने ध्यान रखना, रेलवे जो मंत्री है उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम 10,000 के करीब कांस्टेबल की भर्ती करवाएंगे, और यहां पर ध्यान रखना कम से कम 1000-1200 पद तो दो, है ना भी, 1000-1200 पद हो, यहां पर कम से कम 10,000 के करीब प्लस होने चाहिए पद, तब जाकर कहीं अपने भारत के अंदर ये पद दिखेंगे, है ना। ये तो अपने बात क्या होगी कि ऊंट के मुंह में एक जीरे वाली सिक बात हो चुकी है।
तो आप तैयारी करो, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अभी से लग जाओ। सिलेबस देखो जारी किया जा चुका है और सिलेबस इसके अंदर दे रखा है किस प्रकार से भर्ती ली जाएगी, कैसे होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना इसमें विशेष कि सर इसमें पहले क्या होगा, तो पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा। फर्स्ट जो स्टेप है इसका वो सीबीटी एग्जाम रहेगा, ठीक है, सीबीटी इसमें एग्जाम रहेगा। इसके बाद में ध्यान रखना कि इसमें सेकंड क्या रहेगा साहब, इसमें सेकंड फिजिकल आपका टेस्ट रहेगा और फिजिकल टेस्ट होने के बाद में थर्ड आपका क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है, ये ध्यान रखना कि थर्ड इसमें रहेगा आपका। तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है ये आपका थर्ड रहेगा। 3 स्टेप के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। तो ये अपने रेलवे से संबंधित जो विज्ञापन आया था उससे संबंधित जानकारी थी। तो जो भी आज इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।